श्री गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि दंडवत अर्पित करते हुए मैं जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, सुदर्शन चक्र जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत अर्पित करता हूँ। हरि गुरु वैष्णवों की कृपा से आने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा के उपलक्ष्य में आइए कुछ जगन्नाथ जी के बारे में समझने जानने की कोशिश करें। आप लोगों ने देखे हैं जगन्नाथ जी? बड़े विचित्र से उनकी विग्रह हैं। खुली खुली आंख, बिना पलकों, अंदर घुसे हुए हाथ, उसमें उंगलियां भी नहीं हैं, और धसे हुए पैर। ये क्या उनका विचित्र स्वरूप है। इसकी स्कंद पुराण में एक सुंदर कथा आती है, और हमारे चैतन्य महाप्रभु जी जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, उन्होंने भी कथा बताई। तो एक जो वहां प्रचलित कथा है और एक जो यहाँ महाप्रभु जी के द्वारा बताई हुई कथा है, दोनों को सुन के फिर तय करना कौन सी ग्रहण करनी है। एक राजा थे, इंद्रद्युम्न उनका नाम, उज्जैन में राज्य किया करते थे। बड़े भक्त, उनकी पत्नी और भी ज्यादा भक्त, गुंडीचा उसका नाम। राज्य कम करते थे, भक्ति ज्यादा करते थे। उन्होंने अपने यहाँ वैष्णव को सत्कार करने के लिए बड़े बड़े गेस्ट हाउस बना रखे थे। सत्संग किया करते थे जब महात्मा लोग आया करते थे। उनके एक बार नौकरों ने बताया कि हमारी धर्मशाला में कुछ भक्त आए हैं, वो भगवान के दर्शन करके आए हैं। बड़ा सुंदर भगवान के दर्शन है, नील माधव उनका नाम है। तुमने पूछा वो कहाँ पे हैं? नहीं, ये तो नहीं पूछा, पूछ लेते हैं। सुबह उठे, राजा के अपने ही उस धर्मशाला में गए जहाँ महात्मा लोग ठहरे हुए थे। तो देखा महात्मा तो चले गए, कहाँ गए कुछ खबर नहीं। अब ये नील माधव को खोज रहे हैं। बड़ी मुश्किल से चारों ओर लोगों को दौड़ाया और कहा कि 4 महीने के बाद सब वापस आ जाना। एक विद्यापति करके उनके सेवक थे, वो खोजते 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 वहीं एक स्थान पे पहुंच गए। वो गांव बड़ा सुंदर, बहुत ही महकता हुआ। सोचा कि यहाँ बैठ के मैं भगवान का चिंतन करूंगा, प्रार्थना करूंगा, शायद भगवान दर्शन देंगे। लोगों से पूछा यहाँ कहाँ ठहर सकता हूँ? बोलते हैं यहाँ एक विश्व वत्सु करके भगवान का भक्त है तो शबर जाति का, लेकिन बहुत अच्छा भक्त है, उसके घर में ही सब ठहरते हैं। पहुंच गए जी वहाँ। कौन? विद्यापति जी। विश्व वस्तु तो नहीं मिला, उनकी बेटी ललिता मिल गई। ललिता बोलती आप इंतजार कीजिए, वो मंदिर गए हैं, पूजा करके आएंगे, आप बात कर लेना। वो आए, इन्होंने कहा मैं कुछ दिन यहाँ रहना चाहता हूँ, आप रहिए। बेटी की भी उन्होंने सेवा, बेटी को सेवा में लगा दिया विद्यापति जी की। कुछ दिनों में दोनों का प्रेम हो गया, विद्यापति और उनकी बेटी ललिता का। प्रेम भी इसलिए हो गया कि इन्हें पता चल गया कि उसके पिताजी जिस भगवान की सेवा करने चाहते हैं और कोई नहीं, वही हैं नील माधव। नील माधव के पुजारी के वो घर पहुंच चुके थे। उन्होंने विवाह कर लिया, वहीं रहने लगे। पत्नी पे दबाव डाला कि पिताजी को कहो कि मुझे भी नील माधव जी के दर्शन कराएं। पिता मान गए, बहुत धमकाने पे
धमकाया किसने? बेटी ने, प्राण दे दूंगी। आप कितने अच्छे भी भक्त क्यों ना हो, ये संसार का मोह ही होता है, इतनी जल्दी नहीं जाता। पिता ने कहा ठीक है, आंख में पट्टी बांधकर मैं लेके जाऊंगा। आंख में पट्टी बांधकर वो लेके गए विद्यापति जी को। तो बेटी ने ही एक उपाय बता दिया, सरसों दे दी अपने पति को, कहा कि ये धीरे धीरे नीचे फेंकते चले जाना, सरसों से पौधे निकलेंगे, एक रास्ता बन जाएगा। वही हुआ। विद्यापति तो उस स्थान को देखकर गदगद हो गए। उन्होंने देखा एक कौवा सो रहा था पेड़ के ऊपर और नीचे एक सरोवर बड़ा सुंदर, वो सरोवर में गिरा और उसके गिरते ही विमान आ गए विष्णुदूत के और उसको विमान पे उठाकर ले गए बैकुंठ। विद्यापति ने कहा मैं भी छलांग मार के अपने प्राण यहीं त्याग देता हूँ, सीधा बैकुंठ चला जाऊंगा, इतनी सुंदर स्थान है। लेकिन आकाशवाणी हुई, तुमसे बहुत सेवा करानी है, जल्दबाजी मत करो, हर किसी के जाने का अपना समय होता है। वापस आ गया, राजा के पास पहुंचा, राजा को खबर सुनाई, राजा गदगद हो गए। आए राजा देखने के लिए, सरसों के पेड़ निकल आए थे, राजा भी पहुंच गए मंदिर, लेकिन भगवान गायब हो गए। इतनी आसानी से भगवान दर्शन नहीं देते हैं, योग्यता को नापते हैं, आंकते हैं और कभी कभी बढ़ाते हैं, अंदर विरह पैदा करके, उत्कंठा पैदा करके, छटपटाहट पैदा करके। वो रोया, पागल हो गया, बोला मैं प्राण दे दूंगा। तो भगवान ने कहा, आकाशवाणी से कहा कि जिस रूप में तुम मुझे यहाँ देख रहे हो, उस रूप में मैं तुम्हें दर्शन नहीं देना चाहता, मैं तुम्हारे हाथ से स्थापित होऊंगा, तुम चिंता मत करो, जाओ जगह पुरी में जाओ। पुरी, वहां पे समुद्र के किनारे 3 लट्ठे आए हैं, लकड़ी के बड़े लट्ठे, उसपे चक्र आदि निशान बने होंगे, उन लट्ठों से मेरे विग्रह बनाना और फिर उसके लिए एक बहुत बड़ा मंदिर बनाओ और उनको वहां स्थापित करो। राजा वहां पहुंचा, लट्ठे मिले, लट्ठे खींचे ही ना, हाथियों से भी ना खींचे, इतने भारी लट्ठे समुद्र से बहते हुए आए। पग पग पर राजा को भगवान निचोड़ते हैं, वो फिर रोया, यही निचोड़ना है, रोना, छटपटाना, प्रार्थना करना। भगवान ने फिर आकाशवाणी की कि भैया तुम भूल गए उस गांव को, विश्ववसु, यहाँ से तुमको नील माधव के मंदिर के दर्शन हुए थे, उनको भूल गए ना, बुलाओ उनको। विश्ववसु ये लट्ठा खींचेंगे तो मैं खींचूंगा, और तुम्हारी विद्यापति ने जिस लड़की से शादी की थी ना, कौन, ललिता, उससे जो संतान पैदा होंगी वो मेरे लिए भोजन बनाएंगे, उनके हाथ का मैं खाऊंगा। लट्ठों के लिए विश्ववसु और उनके लोग आए सबर जाति के, उन्होंने खींचा, लट्ठा खींचा, एक बहुत बड़े कमरे में रखा गया, टेंट लगा के। बहुत सारे कारीगर आए, सबकी छेनियां टूट गई, लेकिन कोई भी एक छोटा सा भी उसमें छेद ना कर सके उन लट्ठों में। भगवान खुद आए, कौन जाने भगवान है या कोई और है। उन्होंने कहा एक बुड्ढे के रूप में आए, कोई मेरे कमरे में नहीं आएगा, मैं 21 दिन में बना के दूंगा, अगर अंदर आ गए तो मैं वहीं छोड़ के चला जाऊंगा। वो चला गया, बनाने लगा। 15 दिन बीत गए, ना कुछ खाया ना पिया। रानी घबरा गई कि कहीं मर ना जाए, ब्रह्म हत्या ना लग जाए। बहुत जिद किया कि ठाकुर जी तो बाद में बन जाएंगे, पहले ब्रह्म हत्या से बचो। गए तो देखा वो मुस्कुरा रहा था और गायब हो गया। और ठाकुर जी इसी रूप में बने हुए थे जिस रूप में आज हम दर्शन करते हैं। ये फिर रोया, भगवान के आगे गिड़गिड़ाया, मेरे से गलती हो गई। भगवान कहते हैं ऐसे ही तुम मुझे स्थापित कर दे,
इसी का मंदिर बना, बहुत ऊंचा मंदिर बनाया गया ठाकुर जी को स्थापित करने के लिए। ये ब्रह्मा जी के पास गए पूजा पाठ कराने के लिए। ब्रह्मा जी बिजी थे, तो ब्रह्मा जी को लाने के लिए जब ये गए तो इसी बीच में कई हजार लाख साल बीत गए। वो जो मंदिर था ना, उसके ऊपर रेत आ गई। कोई राजा आए, कई राजा गए। एक राजा वहां से जा रहा था, उसके घोड़े की टाप जो थे मंदिर के चूड़े पे पड़ी और घोड़ा गिर गया। उस राजा ने खुलवाई की, नीचे मंदिर निकल आया। तो नीचे मंदिर निकल आया तो वो मंदिर का मालिक बन गया राजा, ये मैंने स्थापित किया है। और जब इंद्रद्युम्न राजा अपनी पत्नी के साथ ब्रह्मा जी को लेके आए, वो बोले कि ये मेरा है मंदिर और ये बोले कि मेरा है मंदिर। तो वहाँ काकभूषुंडी जी ने गवाही दी, नहीं, ये राजा इंद्रद्युम्न ने बनाया था। ब्रह्मा जी ने ठाकुर जी की स्थापना की, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा। ये स्कंद पुराण में से है, जिसे कहते हैं प्रचलित कथा है वहाँ की। ये इसलिए ठाकुर जी अधूरे हैं। अब वहाँ के लोग पता है क्या कहते हैं? मान्यता है, मान्यता भी नहीं है, समझ की कमी है, भक्ति की कमी है। वो बोलते हैं भगवान हमारे शास्त्रों में निराकार बताए हैं ना, जिनका आकार नहीं है, तो ये यही है। इनका ना मनुष्यों जैसा आकार है, ना इनका पक्षियों जैसा आकार है, ना इनका पशुओं जैसा आकार है। क्योंकि कोई भी आकार नहीं है, इसलिए ये निराकार है। और ऐसे कह के निराकार ब्रह्म बताते हैं, दारो ब्रह्म बताते हैं। ये जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा जी की कहानी जो वहाँ के लोगों की जुबानी है, ये गलत नहीं है। स्कंद पुराण में इसकी चर्चा है, तो पुराण हमारे शास्त्र हैं। तो जब चैतन्य महाप्रभु जी आए तो उन्होंने जो वर्णन सुनाया, वो वर्णन कुछ और है। उसको अगर हम समझेंगे तो फिर बात ही क्या है। देखो, भगवान का और भक्त के बीच में एक विशेष प्रेम का संबंध होता है। जितने अनुपात में संबंध गाढ़ा और प्रेम वाला होता है, उतना ही भगवान को आनंद और भक्त को आनंद आता है। बैकुंठ वाले भक्त भी होते हैं, वहां पे भगवान नारायण के रूप में होते हैं, 4 भुजाओं वाले। भगवान भक्ति से वशीभूत हो जाते हैं, स्तुतियों से नहीं वशीभूत होते, प्रसन्न तो हो जाते हैं। लेकिन जब उनके प्रेमी भक्त उनको अपने घर का संबंधी बना लेते हैं, जैसे माँ यशोदा बेटा बना लेती हैं, सखा लोग अपना मित्र बना देते हैं, उनको ये एहसास नहीं होने देते कि आप भगवान हैं। ह्यूमन लाइक रिलेशनशिप, नरवत संबंध, इन संबंधों से जो भगवान को अपने प्रेम से वशीभूत करते हैं, भगवान को बड़ा आनंद आता है। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण हैं और वो राधा जी का भाव लेके प्रकट हुए। तो उन्होंने ब्रज का वो जो प्रेम है, उस प्रेम भाव को जगन्नाथपुरी के उस स्वरूप में बांटा। तो चैतन्य महाप्रभु के समय की कथा जो हमने अपने गुरु वर्ग से सुनी है, वो इस प्रकार है कि एक बार कृष्ण की सारी पत्नियां रोहिणी मैया को लेकर एक बहुत बड़े हॉल में बैठ गई। बोलती हैं, मैया एक बात तो बताओ, हम कृष्ण को खुश नहीं कर पाती। 16,108 पत्नियां कृष्ण को खुश नहीं कर पाती। द्वारका में रहते हैं, याद वृंदावन की करते हैं, ब्रज गोपियां उनके दिमाग में घूमती रहती हैं। इसका क्या कारण है? रोहिणी मैया बोलती है, मैं नहीं बता सकती। वहां पे जो इनको प्यार मिलता था, उस प्रेम का तुम कल्पना भी नहीं कर सकती। रोहिणी मैया के पीछे पड़ गई ये सारी की सारी पत्नियां कृष्ण की। अच्छा, वहां के बारे में बतलाओ तो सही। ये है हरि कथा। रह रहे हो द्वारका में,
पत्नी हो कृष्ण की, श्रवण कर रहे हो ब्रज की। वाह क्या बात है। रोहिणी बोलती है मैं सुनाऊंगी तो ये भागे भागे आ जाएंगे, ये रुकेंगे नहीं। तो उन्होंने बाहर सुभद्रा जी की ड्यूटी लगा दी कि कृष्ण और बलराम जी को अंदर नहीं आने देना है। फिर माँ रोहिणी ने कृष्ण के बाल काल की कथाएं सुनाई। हमारे गुरु महाराज जी इस चीज को बहुत सुंदर वर्णन करते थे। बृहद भागवत मृत में श्री सनातन गोस्वामी जी ने भी वर्णन किया है कि किस तरह से नारद जी वो भी एक बार ऐसे द्वारका में पहुंचे और कृष्ण जो हैं वो उस समय अपने कमरे में तबीयत खराब के बहाने लेटे हुए थे। और सच्चाई ये थी कि वो वहाँ पे गोपियों को याद कर करके दहाड़े मार के रो रहे थे। और तभी भी उनकी पत्नियों से और बाकी उन लोगों से बातचीत हुई। सबने कहा कि कृष्ण रहते द्वारका में है पर दिल इनका ब्रज में रहता है। ऐसे ही रोहिणी मैया सुना रही हैं, जहाँ कृष्ण की कथा होती है कृष्ण वहीं पे जाते हैं। इसलिए कहा है भगवान को वश में करना है ना, उनकी कथा को सुनो, उनकी कथा को बोलो और उनका नाम बोलो, उनका नाम जाप करो। यही भक्ति है। कोई करे तो भगवान भागे भागे आते हैं। आ गए उस स्थान पे भगवान, और भगवान ने सुभद्रा जी को कहा कि तू भी बाहर से सुन रही है, हमें भी बाहर से सुन देती तो हमारी बहना है। उन्होंने बहना को ब्राइब किया अपने प्यार का। अब तीनों जने सुन रहे हैं। क्या सुन रहे हैं? रोहिणी मैया की बातें। अभी जो रोहिणी मैया को सारी बातें मालूम नहीं है कि कृष्ण ने कैसे रास रचाया। अभी तो रोहिणी मैया को मालूम नहीं है कि राधा जी और गोपियों के संग उनकी क्या बात होती होंगी, लेकिन कुछ उनको भनक है, भनक। वो अभी वो भनक ही सुना रही हैं। उस भनक की खनक से ही ये तीनों जने ऐसे आविर्भूत हो गए। कौन तीनों? कृष्ण, बलदेव और सुभद्रा जी। ये ऐसे आविर्भूत हो गए कि इनकी आंखें फटी की फटी रह गई, शरीर गल गया, हाथ अंदर घुस गए, पैर अंदर घुस गए। नारद जी भी वहां पहुंच गए। नारद जी ने भगवान के स्वरूप को देखा तो जैसे ना एक फोटो खींच ली, स्नैप, खड़ाक। बोलते हैं प्रभु वाह, आपका ये स्वरूप कौन सा स्वरूप है? जिस समय कृष्ण अपनी ही ब्रज की कथाओं को सुनकर इतने आविर्भूत हो गए, ओवरवेल्म्ड हो गए कि उनकी बॉडी पिघल गई, और उस समय जो उनका स्वरूप बना, ये वो स्वरूप जगन्नाथ जी, ये वो स्वरूप बलदेव जी, ये वो स्वरूप सुभद्रा जी। वहाँ के जगन्नाथपुरी के पंडित लोग उनको निराकार ब्रह्म के रूप में देख रहे हैं। स्कंद पुराण को पढ़ने वाले लोग कह रहे हैं कि ये अधूरे बनाए गए थे इसलिए ऐसे ही स्थापित हो गए। लेकिन महाप्रभु जी के भक्त कह रहे हैं कि ये ब्रज गोपियों और ब्रजवासियों के प्रेम में डूबे हुए ये कृष्ण का स्वरूप है। यही स्वरूप वाले जगन्नाथ जी, इनको रथ पे बैठाल के ले जाया जाता है। अब रथ पे बैठाल के जाने की भी कहानी अलग अलग है। वहाँ के लोकल लोग जगन्नाथपुरी के तो सोचते हैं कि ठाकुर जी बीमार हो गए थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो चहलकदमी करने के लिए बाहर निकले हैं। और एक चीज और है, वहाँ पे जगन्नाथ जी के दर्शन गैर हिंदू लोग नहीं कर सकते, जो हिंदू नहीं है वो नहीं देख सकते। तो ये पतित पावन है, तो पतितों का उद्धार करने के लिए साल में एक बार बाहर ओपन टू ऑल, इसलिए बाहर आ जाते हैं। फिर सारे लोग उनको भोजन खिलाते हैं, जहां से जैसे बैठे, जिसके हाथ में जो, ये लो प्रभु। भगवान हर जगह का, हर किसी का अपनी आंखों से दर्शन से ही भोग ग्रहण करते हैं। जनता जनार्दन के लिए दयालु बन के बाहर आ जाते हैं। और कहाँ घूमने के लिए जा रहे हैं, जहाँ जाते हैं 3-4 किलोमीटर दूर एक दूसरा मंदिर बनाया गया है। वो इंद्रद्युम्न की पत्नी ने बनाया, इसलिए उसका नाम ही है गुंडीचा मंदिर। गुंडीचा नाम था ना उनका, गुंडीचा मंदिर उनका नाम है। और कुछ दिन वहां रहते हैं, 5-6-7 दिन रहते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जी ने इस जगन्नाथ रथ यात्रा का भी मतलब कुछ एकदम अद्भुत निकाल लिया।
एकदम अद्भुत, हृदय भर आएगा उस कथा को सुनने से। महाप्रभु जी नाच रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। उन्होंने राजा के पुजारी काशी मिश्र को बोला कि राजा को कह दो कि अब अपने सेवकों को ना भेजें। हमारे ठाकुर जी जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर जाते हैं। गुंडीचा मंदिर 1 साल तो बंद रहता है। उस मंदिर को साफ करने के लिए राजा के कर्मचारी आते थे। उन्होंने कहा कर्मचारी सफाई नहीं करेंगे, हमारे कर्मचारी सफाई करेंगे, हमारे भक्त सफाई करेंगे। मटके दे दो, झाड़ू दे दो। और भक्तों के द्वारा मंदिर की सफाई का सिलसिला शुरू किया चैतन्य महाप्रभु ने, और इसको कहते हैं गुंडीचा मंदिर मार्जनम, गुंडीचा मंदिर का मार्जन। और इसमें महाप्रभु जी ने बताया कि वास्तव में ये मंदिर का मार्जन जो है वो हृदय के मंदिर का मार्जन होता है। दिस वे यू आर क्लीनिंग योर हार्ट। मन मंदिर में गाफिला झाड़ू रोज लगाया कर। पहले झाड़ू से सफाई, फिर पानी से सफाई, फिर पोछा लगा के सफाई, उसके ऊपर भगवान को बैठा देना। और फिर जब जगन्नाथ जी चल रहे हैं तो उन्होंने एक श्लोक बोला, और उस श्लोक को हमारे रूप गोस्वामी जी ने उसका अंदर से अर्थ समझकर लिख के बता दिया। एक बड़ी अद्भुत घटना घटित हुई। जब चैतन्य महाप्रभु जी रथ यात्रा शुरू किए तो उन्होंने तब राजा को कहा कि हमारे भक्त लोग रथ खींचेंगे। रथ भी वहां राजा के कर्मचारी खींचते थे। 7 मंडलियां बनाई गई और 7 मंडलियों में महाप्रभु कीर्तनियों को नियुक्त किया। 2-2, 3-3 मृदंग बजाने वालों को नियुक्त किया। जो वहां के राजा थे ना, प्रताप रुद्र उनका नाम था। महाप्रभु जी से वो मिलने के लिए बड़े बेचैन थे। महाप्रभु जी दर्शन नहीं दे रहे थे, इसलिए क्योंकि राजा होता है, उसको सन्यासी दर्शन नहीं दे सकता। राजा प्रताप रुद्र ने देखा। सार्वभौम भट्टाचार्य जी उनके पुरोहित, उनके गुरु जैसे थे। उन्होंने देखा कि 7 मंडलियों में जहां कीर्तन चल रहा है, महाप्रभु जी 7 में एक साथ मौजूद हैं। ये है, पता चला उनको ये भगवान है। रस चल रहा है, कीर्तन हो रहा है, बहुत ही उद्दंड कीर्तन हो रहा है। महाप्रभु जी 7 के 7 मंडलियों में है। हर मंडली समझ रही है महाप्रभु जी हमारे साथ है। जहां महाप्रभु जी है वहां कीर्तन और जोर से हो रहा है। महाप्रभु जी की आंखों से जल की धारा बह रही है। वो पलक झपकते हैं तो कई फुट तक दूर पानी गिरता है। वो किस भाव में है? महाप्रभु जी राधा जी के भाव में हैं। तो कृष्ण राधा जी के भाव में, और कृष्ण रथ पे चढ़े हुए हैं। महाप्रभु जी सोच रहे हैं, वो रथ को खींच रहे हैं। तो जहां इन्होंने भाव दिखाया, जिस समय कृष्ण द्वारका में थे ना, तो एक समय सूर्य ग्रहण लगा। सूर्य ग्रहण के समय कृष्ण ने कहा कि हम लोग कुरुक्षेत्र में जाकर स्नान करेंगे। सारे द्वारका वासी कुरुक्षेत्र में स्नान करने के लिए चले। इधर से पांडव लोग भी आए हस्तिनापुर से। ये खबर ब्रज में भी पहुंची। नंद बाबा, यशोदा, सबने मीटिंग की। कृष्ण इतनी दूर से कुरुक्षेत्र आ रहे हैं, कुरुक्षेत्र हमारे ब्रज के पास है, चलो हम भी स्नान करने चलते हैं। हृदय उन लोगों का विरह से दबा पड़ा था। उनके हृदय में तो एक ही स्नान है, कृष्ण दर्शन स्नान। 80 साल बीत गए हैं कम से कम, कृष्ण से मिले नहीं। ब्रजवासी लोगों की विरह की कल्पना कौन कर सकता है? एक ही उनकी छटपटाहट है। गोपियां एक आस में जी रही हैं कि कृष्ण आएंगे, और राधा जी तो मूर्छित ही सी रहती हैं। चल पड़े सब लोग। तो महाप्रभु जी ने ये वाला भाव दिया
कि कुरुक्षेत्र में सब मिलने के लिए पहुंचे। तो कृष्ण सबसे पहले तो अपनी मैया यशोदा के पास गए। इतने बड़े हो गए, 100 साल की करीब उम्र है उनकी, लेकिन माँ की गोदी में वही 2.5 साल का बच्चा मैया करके बैठ गए गोदी में, आंखों से झरझर आंसू बह रहा है। माँ भी बुरी तरह से रो रही है। देवकी भी वहां थी। देवकी कहती है, अरे बाप रे, मेरे को तो ऐसा मैया कहा नहीं कभी, मेरे लिए तो ऐसा रोए नहीं कभी, और इनके लिए इतनी जोर से रो रहे हैं। 2 भक्त हैं, दोनों माँ हैं, दोनों क्लेम करती हैं हम कृष्ण की माँ हैं। देवकी भी कहती है मैं माँ हूँ, यशोदा कहती है मैं माँ हूँ। अब कृष्ण किसको माँ कहते हैं, ये देखने वाली बात है ना। रहते वो देवकी के साथ हैं, द्वारका में रह रहे हैं, लेकिन मैया कह रहे हैं वो यशोदा को। भगवान जिसको कहे मैया तो वो है ना। देवकी ने कहा, अरे यशोदे तू बड़ी अच्छी है, तूने दूसरे के बेटे को आंख की पुतली की तरह प्रेम दिया। कुछ कुछ बोल रही है ताकि यशोदा को लगे कि ये तेरा बेटा नहीं है। रोनी मैया भी वही है। रोनी ने कहा कि ये इन दोनों के प्रेम के मजाक किरकिरा करना चाहती है। रोनी देवकी को वहां से उठा के ले गई। माँ यशोदा ने कहा, बेटे गोपियों के पास चला जा, राजा जी के पास चला जा, अगर देर कर दी तो वो यहीं कुरुक्षेत्र में प्राण त्याग देंगी। कृष्ण उनके पास गए। कई सालों के बाद कृष्ण अपनी प्रेमिकाओं से मिले, गोपियों से मिले। भागवत में एक छोटा सा इसका वर्णन है। कृष्ण जब गोपियों से मिले तो उन्होंने जो गोपियों को कहा, मैं तो भगवान हूँ, सर्वत्र व्यापक हूँ, तुम रोती क्यों हो, मैं कहाँ नहीं हूँ, कुछ ऐसी ऐसी बातें की, इसे ज्ञान की बातें कहती हैं। और उनकी बातों को सुनने के बाद गोपियों ने कुछ लाइनें कही, उनका मैं अर्थ आपको बतलाता हूँ। अब यही फर्क पड़ता है कि अगर हम ग्रंथ पढ़ेंगे तो उससे कुछ समझेंगे, लेकिन आचार्यों से सुनेंगे तो उसका कुछ और अर्थ निकलेगा। उसमें उन्होंने बोला, गोपियां कह रही हैं अब कृष्ण को, हे कमलनाथ, आगाध बोध संपन्न बड़े बड़े योगेश्वर अपने हृदय कमल में आपके चरण कमलों का चिंतन करते रहते हैं। आप तो भगवान हैं, आपका चिंतन और ध्यान योगेश्वर लोग करते रहते हैं। और जो लोग संसार कूप में गिरे हुए हैं, वे उससे निकलने के लिए आपके चरण कमल ही एकमात्र उपाय हैं। जो आपके चरण कमलों का अवलंबन करते हैं, उसका अवलंबन बनाते हैं। प्रभु आप ऐसी कृपा कीजिए हम पर कि आपके वही चरण कमल घर गृहस्थी की झंझटों में फंसी हुई सदा सर्वदा हमारे हृदय में भी विराजमान हो जाए, और हम एक क्षण के लिए भी आपके उन चरण कमलों को ना भूलें। आप ऐसी कृपा कीजिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं, आहा गोपियां अपनी चरम सीमा पे पहुंच गई, भगवान ने उनको स्वीकार कर लिया, उनको ग्रहण कर लिया। लेकिन वास्तव में ये बात नहीं है। जब कृष्ण इन गोपियों को ज्ञान का उपदेश दे रहे थे, गोपियां कहती हैं, कृष्ण कहाँ क्या कहना चाहिए, कुछ सोच विचार तो कर लिया करो। हम योगी नहीं हैं जिसे ध्यान की जरूरत है। तुम्हारे चरणों की ध्यान लगाएं, तुम्हारा ध्यान लगाएं। हमारी समस्या तो ये है कि हमारे ध्यान से तुम कैसे जाओ।
और तुम हमें शिक्षा दे रहे हो कि हम तुम्हारा ध्यान लगाएं। ऊंच नीचे तो देख लिया करो, हमारे को कोई ऐसा उपाय बताओ कि तुम हमारे ध्यान से निकल जाओ। उनको तुम्हारी ध्यान की जरूरत होगी जो संसार कूप में पड़ी हुई हैं। हम तो संसार कूप छोड़ के तुम्हारे नंदगाम के पास में उद्धव कियारी में बैठी रहती हैं, तुम्हारे बारे में बात करती रहती हैं, तुम्हारा चिंतन करती रहती हैं। तो राधा जी बोली कृष्ण अच्छा चलो तुम्हारी बात मान लेते हैं। तुम कहते हैं ना कि हम अपने मन में तुम्हारे चरणों को ध्यान लगाएं, उदय कराएं। तो सुनो हमारी बात, मेरा मन जो है ना वो वृंदावन है। मन और वृंदावन एक है। अगर तुम चाहती हो कि मन में तुम्हारे चरण आए तो तुम वृंदावन में चरण ले आओ। तो जैसे ही वृंदावन में चरण आएंगे वो मेरे मन में आ जाएंगे। कृष्ण मुस्कुरा दिए, बोले ठीक है ले चलो। मैं अपने आप को ढीला छोड़ दिया, मुझको तुम वृंदावन ले चलो। तब सब गोपियों ने अपने मन का रथ बनाकर उस पे कृष्ण को आरूढ़ करके चढ़ाकर और प्रेम की रस्सी से खींचकर कुरुक्षेत्र से गोपियां कृष्ण को वृंदावन ले जा रही हैं। ये है जगन्नाथ रथ यात्रा जो हमारे महाप्रभु जी का विचार है। तो महाप्रभु जी ने चहलकदमी वाले कृष्ण को रस्सी से खींच के ले जाने का कार्य नहीं किया। गोपियां बनकर मन के रथ पे चढ़ाकर प्रेम की रस्सी से खींचकर कृष्ण को कुरुक्षेत्र से कहाँ ले जा रही हैं? वृंदावन ले जा रही हैं। ये है गौड़िया संप्रदाय, गौड़िया धारा की जगन्नाथ रथ यात्रा, जिसके लिए सारे लोग उमड़ घुमड़ कर कीर्तन करते हुए कृष्ण महाप्रभु जी के रूप में राधा जी बने, राधा जी खींच के ले जा रही हैं। और किस तरह से राधा जी कृष्ण के साथ क्या क्या लीला करती हैं, कृष्ण उनके साथ क्या क्या लीला करते हैं, इस रथ यात्रा में वो सारा का सारा दृश्य देखने को मिलता है। बहुत लंबी रथ यात्रा है, इस पर चर्चा करें तो घंटों लग जाएंगे, लेकिन थोड़े से संक्षेप में बहुत कुछ बताने की मैंने कोशिश की है। आप इसी से ही अपने जीवन में जगन्नाथ जी के इस स्वरूप को, जो ब्रज का भावमय स्वरूप है, और जगन्नाथ रथ यात्रा को जिसमें गोपियां कृष्ण को वृंदावन ले जा रही हैं, इस भाव से ये त्यौहार मनाइए। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।